तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स इंडिया नौकरी वाले पे स्वागत है आप लोगों का। तो चलिए शुरू करते हैं। जो वीडियो है अगला सेट जो है, जो अगले प्रश्न की तरफ, ये जो देख रहे हैं पैसेज है, और पैसेज में फ़िलहाल 4 तक है और 5वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो आप लिखेंगे, संबोधन में क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र लिखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ठीक है, जो सन्निधि होता है, सन्निधि ये सही है, ठीक है। मध्य स्वर किसे कहते हैं? अ को जो है मध्य स्वर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? ठीक है, स जो है दंत में आता है, ऑप्शन ए है, ठीक है। निम्न में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम, तो जो सबसे श्रेष्ठतम नहीं होगा, यह तो श्रेष्ठतम रहेगा, ठीक है। भक्ति काल की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, ठीक है। तो ये त्रुटिपूर्ण है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। संग्रहालय का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, सम धन ग्रह धन आलय, तो ये वाला है डी, ये सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मृगेंद्र, मृगेंद्र में कौन सी संधि है? मृगेंद्र में गुण संधि है भाई, गुण संधि, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? ठीक है, पीताम्बर में कर्मधारय समास है। कमल नयन में, कमल नयन में कौन सा समास है? ठीक है, बहुव्रीहि है, ठीक। दुरात्मा में उपसर्ग है, ये जो दुर है हलंत लगा है, ध्यान दीजिएगा, हलंत वाला है, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? ठीक है, खाना में खवैया हो गया है तो यहाँ पे वैया लगा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अचरज तत्सम रूप निम्नलिखित में कौन सा अचरज का जो है आश्चर्य होगा? ठीक है, ऑप्शन सी होगा। कंधा, कंधा का जो है अस्कंद होता है, अस्कंद माने कंधा होता है, तत्सम रूप, ठीक है। देश शब्द है, ठीक है, देश शब्द क्या है? ठर्रा, ठर्रा पी हो गई, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा यौगिक शब्द है? यौगिक, ठीक है, भार्गव यौगिक शब्द है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? मजदूर, यश, शत्रुता, सेना, तो जो मजदूर है ये एक जाति होती है, ठीक। चलिए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है, ठीक है। तो इसमें क्या है? निजवाचक है, अपने आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। सकर्मक, लेटना, छूटना, पिघलना, तड़पाना, ठीक है। तो जो तड़पाना में है सकर्मक है, इसमें कर्म हो रहा है, इसमें काम किया जा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? ठीक है, दूसरा जो है क्रमवाचक है, सही। 2.5 अपूर्ण बोधक है, 26 पूर्णांक बोधक है। वह नौकर, कोई विशेषण नहीं, ठीक है, इसमें विशेषण नौकर क्या है? ठीक है, तो ये जो है विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, ठीक है, ये जो है ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद पाए जाते हैं? तो कारक के भैया 8 भेद होते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है छाछ जो है, ठीक है। तिल, काढ़ा, टेसू सब पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिंग बदलिए, कुत्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा? कुतिया होगा, कुतिया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भाववाच्य छांटिए, ठीक है। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं गया, ये जो है भाववाच्य है, ठीक है। आगे देखते हैं। छी छी छी, ठीक है, ये क्या? घृणा है ना, ये सब घृणा बोधक है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा?
संस्था, संस्थाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्थाएं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य पर काल काल पहचानिए। होता है सामान्य वर्तमान है। ठीक है, निपात पद किसके अंतर्गत आता है? निपात जो है अव्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? ठीक है, चलिए भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये जो जयपुरी है यह बिहारी की नहीं है। ठीक है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती जो है राजस्थानी है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। सीज फायर का अर्थ होता है। सीज फायर मतलब अस्त्र विराम। क्या होता है? अस्त्र विराम होता है। चलिए आगे देखते हैं। परिपत्र का अंग्रेजी रूप है। परिपत्र क्या होता है? सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर माने परिपत्र। चलिए वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा बताइए। वचन से फिरना, दमड़ी के तीर होना, थूक कर चाटना। ठीक है, ये जो है थूक कर चाटना, ये जो है बढ़िया है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिर फिर जाना। सिर फिर जाना का मतलब चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। ठीक है, सिर फिर जाना, अहंकारी हो जाना। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास, मतलब क्या है? लोकोक्ति का सही अर्थ है न्यायप्रिय, सिद्धांतहीन, आदर्शवादी, चरित्रहीन। तो सिद्धांतहीन होगा। ठीक है, अधुनातन का पुरातन, अधुनातन का पुरातन विलोम होगा। ठीक है, छली का विलोम क्या होगा? छली। ठीक है, छली का होगा निश्छल। ठीक है, आगे देखते हैं। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। ठीक है, कश्मीर कुसुम किसकी रचना कृति है? कश्मीर कुसुम किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, कोणार्क किस विधा की रचना है? जो कोणार्क है नाटक विधा की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से निषेधवाचक वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, निषेधवाचक। चलिए सिंह बड़ा ताकतवर है, ये भी निषेधवाचक नहीं है। क्या सिंह नहीं है? ये जो बड़ा ताकतवर है ये तो इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। अरे ये तो विस्मयादि है। तो जो ऑप्शन डी होगा इसमें निषेधवाचक नहीं है। ठीक है, आँख। चलिए आँख का पर्यायवाची शब्द है। आँख का जो पर्यायवाची होता है ये जो है अक्षी होता है। ठीक है, अक्ष। चलिए आगे देखते हैं। कलश का पर्यायवाची होगा कलश जल। जो कलश का पर्यायवाची होगा क्या होगा? कुंभ होगा, कुंभकार। ठीक है, कलश को बनाने वाला होता है कुंभकार। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन माने एक हेतु होता है, लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, नियोजन नहीं होता। यह गलत है। ठीक है, ऑप्शन यही सही है। ठीक है, गिरा हुआ, गिरा हुआ के लिए हम पतित बोल सकते हैं, ऑप्शन ए के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तुल्यता बोधक चिन्ह है। अरे भैया बराबर चिन्ह तो ये सी वाले में लगा। ठीक है, तरी, तरी का सही अर्थ है तरी, तरीका। ठीक है, तरी, तरी का जो शब्द अर्थ है, तरी माने होता है नाव और तरी माने होता है गीला। ठीक है, तरी माने गीला, तरी माने नाव। ठीक है, तो कौन माने होता है? तो तरी माने तरी मारो, गीलापन करो, और तरी माने होता है नाव, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल का विभाजन नहीं है? ठीक है, आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, संयुक्त काल नहीं है। ठीक है, चलिए अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो। ठीक है, अब्दुल
अबुल हसन, अमीर खुसरो का अबुल हसन नाम था। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ठीक है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? चलिए, जो विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आविर्भाव का समानार्थी होगा आविर्भाव, ठीक है। तो जो आविर्भाव का होगा अवतरण, ठीक है, आविर्भाव का अवतरण होगा, ठीक है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच अंगुली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? अनामिका, तर्जनी, अनामिका होता है, अनामिका, 5 के यह है अनामिका, ठीक है, ठीक है। चंद्रिका का परिवार बताइए। चंद्रिका कौमुदी होता है, कौमुदी, ऑप्शन सी है, ठीक है। देहधारी शब्द किसका पर्यायवाची है? देहधारी जो है जीव का है, जीव को ही देहधारी कहते हैं, ठीक है। कोश, कोश शब्दों का सही अर्थ है। कोश माने होता है एक खजाना, कोश माने शब्द कोश जो होते हैं, शब्द संग्रह होते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला ऑप्शन है खजाना और शब्द संग्रह, ठीक है, ये वाला सही है, ठीक है। मिश्र वाक्य है उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। वाह वाह में कौन सा विराम चिन्ह लगता है? वाह वाह में विस्मयादि बोधक लगेगा, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन विकारी शब्द नहीं है? कौन विकारी शब्द नहीं है? ठीक है, संज्ञा है, क्रिया है, जो विलोम है ये विकारी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभिमानी का विलोम है, अभिमानी का विलोम है साहसी, स्वाभिमानी, गौरवशाली, निर्भिमानी, ये जो है ऑप्शन सी निर्भिमानी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिखित में से असंगत विलोम शब्द कौन सा है? असंगत कौन सा है? घात का प्रतिघात विलोम सही है, प्रसारण का संकुचन है, खग का मृग है, शाश्वत का नश्वर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? डी सी वाला गलत है। चलिए आगे देखते हैं। सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है। सोने में सुगंध, ठीक है, सुंदर वस्तु में और गुण होना, ठीक है, सोने में सुगंध हो गई, ठीक है। चलिए, लड़ाकों में लड़का, बूढ़ा में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ है लड़कों में लड़का और बूढ़ा में बूढ़ा, ठीक है। अब देखिए, सभी के साथ खेलना, कुशल खिलाड़ी होना, ठीक है, सर्वोपरि होना, सर्वोपरि होना बेस्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है। आधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ होगा, ठीक है। इस विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, ठीक है, ये आधी आवे बैठ गंवावे, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, आधी आवे बैठ गंवावे मतलब जैसे आधी आती है आदमी लोग बैठ जाते हैं, ठीक है, जो बिजली से बचने के लिए इंतजार करते हैं कब खत्म हो, ठीक। उसी तरह प्रिविलेज का हिंदी अनुवाद होगा। प्रिविलेज का जो हिंदी अनुवाद होगा क्या होगा? विशेष अधिकार होगा, ठीक है, विशेषाधिकार, ठीक है। आगे देखते हैं। पूर्वाभ्यास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पूर्वाभ्यास को रिहर्सल, रिहर्सल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कुल जो है 5 विख्यात बोलियां हैं, 5 हिंदी भाषा की 5 विख्यात बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, बिहारी हिंदी, ऐसे है ना जो 5 बोलियां। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, ठीक है। चलिए कौन सा है बिहारी हिंदी का? भोजपुरी है, मगही है, मैथिली भी है। तो जो अवधी है, ये जो बी वाला है ये नहीं है, ठीक है। अवधी किसका है? पूर्वी हिंदी का है, ठीक है। आगे चलते हैं। तक शब्द किस वर्ग का है? तक, तक जो है निपात है, तक जो है निपात है। चलिए आगे चलते हैं। मैंने आम खा लिया है, भूतकाल है, आसन्न भूत है, अपूर्ण भूत है, ठीक है। तो मैंने आम खा लिया है पूर्ण भूत है कि आसन्न भूत है?
ठीक है। तो ये जो है आसन्न भूत है, ठीक है। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, भविष्यकाल 5 प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीय, ठीक है, भारतीयों होगा, ठीक। आगे देखते हैं, तभी तभी व्याकरण की दृष्टि से है, तभी तभी क्या है? ये जो है अव्यय है, तभी तभी क्या है? अव्यय है, व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। भाववाच्य, ठीक है। वह रोटी है स्वादिष्ट खीर फाइजा द्वारा पकाई गई थी, वह कौन है? उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, ठीक है। तो जो ये है खेला नहीं जाता, ऑप्शन डी, ठीक है, यह भाववाच्य है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द होगा, ठीक है। आचार्य का क्या होगा? आचार्य होगा, ठीक। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? तो उसमें होता है स्त्रीलिंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अपादान कारक किस वाक्य में है? अपादान कारक पेड़ से पत्ते गिरते हैं या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वह चीज़ अलग होता है, वहाँ पे अपादान होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। निम्न में से किन शब्दों में विशेषण विधेय संबंध नहीं है? ठीक है, पुलिस की जो लापरवाही है इसमें, ठीक। आगे चलते हैं, पशुता शब्द उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? पशुता, पशुता जो है भाववाचक है, संज्ञा का उदाहरण है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा हिंदी संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग कर किसके लिए किया गया है? किसके लिए किया गया है? सर्वनाम के लिए किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटे को खाना खिला रही है, चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। बूंद बूंद से घड़ा जो है भर जाता है, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है, ठीक है, लाखों, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द भेद है? रूढ़ क्या है? रूढ़ जो है मेन जो है मूल शब्द क्या है? दवा, ठीक है। पंकज, मनोनयन, मुरारी ये सब मिश्रित हैं। चलिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम, ठीक। तत्सम क्या है? दिन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, तत्सम नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? मोती, मोती तत्सम नहीं है। कहावत शब्द में जो है प्रत्यय है आवत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किस शब्द में अ उपसर्ग है? अभाव में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मुंह तोड़ शब्द में समास है। मुंह तोड़ अव्ययी भाव द्विगु समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, तत्पुरुष है। मुंह तोड़ में तत्पुरुष समास है, ठीक है। कर्मधारय समास का उदाहरण नीलकंठ, श्वेत पत्र, गगनचुंबी पाठशाला। तो जो श्वेत पत्र है सफ़ेद पत्र, ठीक है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं, समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या? समुद्रधन ऊर्मी, समुद्रधन ऊर्मी, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? जगत धनीश, महाधनीश, दिक्धन, निरह धन अंतर, ठीक है। ये जो है 42 का ये है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह एक गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा, वह भर गया, ठीक है। मुझे बड़ी भूख लगी है, भूख के साथ बड़ी उड़ी नहीं लगेगी, ठीक है। भूख तो खुद ही ऑलरेडी भूख होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लिखित वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अत्याधिक, अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है, ठीक है। कौन सा वर्ड संयुक्त व्यंजन है? छ, तो छ है संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा कथन असत्य गलत है? ठीक है, अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, ठीक है, सही है।
संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, भी सही है। स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी या सिंसियरली लिखा जाता है, भी सही है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, यह जो है गलत है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब 47 से 50 जो है दिया गया है, ये पैसेज दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? परिपत्र या सर्कुलर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ऊ, बड़ा ऊ संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, चलिए निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या है? स्र है। ठीक, श्रवण वाला। ठीक है, चलिए गद्यांश है 4 से 7। हम 8वें देखा जाएगा। ठीक है, इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, क्या है? कौशल्या, कौशल्या, कौशल्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वाक्य शुद्ध कीजिए। मेले में बच्चा खो गया। मेले में बच्चा खो गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा, बच्चा जो है मेले में खो गया। ठीक है, अयादी संधि है। ठीक है, अयाद संधि किसमें है? तो नाविक में। नाविक, नौधनिक जो है नाविक का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है। द्वंद्व समास आजकल, ठीक है, दिन दिन में नहीं होगा, रातों रात में नहीं होगा। ठीक है, ये तो अव्ययी भाव है। द्वंद्व समास जो है एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। कुसुमाकर में समास है। कुसुमाकर में बहुब्रीहि है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, कुसुमाकर में समास कौन सा है? ठीक है, पूछ रहा है। तो जो अब बहुब्रीहि समास है कुसुमाकर में। ठीक है, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनंग। ठीक है, ठीक है, चलिए इसमें है अन, हलंत लगा है अन पे। चलिए आगे देखते हैं। यशोदा में कौन सी संधि विसर्ग संधि है? यश धन दा होगा। यश धन दा संधि विच्छेद होगा। ठीक है, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? ठीक है, कौन से हैं? हिंदी का। किस भाषा का प्रत्यय? हिंदी के लगाए जाते हैं। ठीक है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तद्भव से तत्सम बने। ठीक है, गंवार का ग्रामीण। ठीक है, तद्भव से तत्सम। ग्रामीण गंवार जो है तद्भव है और ग्रामीण तत्सम है। ठीक है, प्रिय का तद्भव होगा। प्रिय का क्या होगा? पिया होगा। प्रिय का पिया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा विदेशी शब्द है? विदेशी शब्द कौन सा है? ये जो टिकट है विदेशी शब्द है। ठीक है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, आज बरसात हो गई, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहने। तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें जो है मैं जो है इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, चलिए किस वाक्य में संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में? ठीक, तो शायद मेरी लॉटरी लग जाए। ठीक है, ये वाला है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न शब्दों में विशेष है। विशेष क्या है? किताब। किताब क्या है? विशेष है। आगे देखते हैं। छत से ईंट गिरी, अलग हो रहा है, अपदान हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ठीक है, तो पुल्लिंग जो नहीं है यमुना। यमुना जी क्या है? नदी है, कालीन जो है। ठीक, तो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग से प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग प्रयुक्त होता है मकड़ी। ठीक,
हमेशा स्त्रीलिंग में होगा। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? आम खाता है, उसका जो है कर्तृवाच्य है, यहाँ पे कर्तृवाच्य, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। लिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही काल वाले विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, यह दे रही थी कौन सा है? अपूर्ण है, अभी दे रही थी, पता नहीं कब तक दी होगी, ठीक है। साधु आ रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, साधु जो है आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु आ रहे हैं, ठीक है, इसमें से लगता है कि ये बहुवचन, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। चलिए, मुझे केवल 50 रुपये दीजिए, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? केवल। केवल में क्या है? मात्रात्मक है कि पर्याप्तवाचक है, ठीक है, इसमें क्या है? पर्याप्त है, ठीक है, मात्रात्मक नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? ठीक है, ने का प्रयोग अवधि में नहीं होता, ठीक है, तन्ने मन्ने होता है। चलिए अब देखते हैं, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून मैदानी भाग में सहारनपुर की जो बोली है कौन सी है? खड़ी बोली है, खड़ी बोली, ठीक है। चलिए आगे, अंग्रेजी का अनुवाद कीजिए। दोज हु कीप अवे फ्रॉम स्पोर्ट्स ऑफन रिमेन सिकली, जो है जो लोग खेल से दूर रहते हैं वो जो है अक्सर बीमार रहते हैं, ठीक है, यही तो होना चाहिए। जो लोग खेलों में भाग नहीं लेते वे प्रायः रुग्ण होते हैं, बीमार होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसके बिना शिक्षा अधूरी है, वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद कीजिए। इसके बिना, ठीक है, शिक्षा अधूरी है, कौन सा हुआ? एजुकेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट देम, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, डपोर शंख मुहावरे का अर्थ है। डपोर शंख, बेस सिर पैर की बातें करने वाला, डपोर शंख है, बेस सिर पैर की बातें करने वाला। आगे देखते हैं, आँख नीची होना, शर्म से नज़र न मिलाना, ठीक है, शर्म से नज़र न मिलाना, ये सही हुआ। चलिए आगे देखते हैं, हमेशा आनंद का अनुभव करना, अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। हमेशा आनंद का अनुभव करना, ठीक है, तो सदा, ये जो ऑप्शन है सदा दिवाली, संत की 12 मास बसंत, ठीक है, ठीक है। आवृत्ति का शब्द का विलोम होगा, आवृत माने ढका हुआ, आवृत अनावृत होगा, आवृत का अनावृत होगा। चलिए ठीक है, मुख का विलोम होगा, वाचाल होगा, मुख का क्या होगा? वाचाल, जो अधिक बोलता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है? देशज क्या है? फटाफट है, ठीक। चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया, निकलता गया, चढ़ता गया, आता गया, हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी, ठीक है। अंधेरा क्या है? फैलता गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, गरीब विधवा पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। गरीब विधवा पर मुसीबत का, तो यहाँ पे सी वाला होगा जो यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का जो युग है भारतेंदु युग को माना जाता है, ठीक है। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी गई? अवधि में लिखी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए, ठीक है। हर सिंगार को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। हर सिंगार को देखता हूँ तब, ठीक है, जब मैं हर सिंगार की ओर देखता हूँ तो मुझे रीता की याद नहीं आती है। जब मैं हर सिंगार को देखता हूँ, ठीक है, तब मुझे रीता की याद आ जाती है। ये ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? जाह्नवी गंगा जी को बोला जाता है, यमुना जी को नहीं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो ये जो कांता है यह नहीं है, ठीक है, बाकी सब हैं। कपट और कपाट का अर्थ क्या होता है? ठीक है, कपट माने धोखा और कपाट माने दरवाज़ा, ठीक है, तो ऑप्शन ए। जो छाती के बल गमन करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऊरग, ठीक है, उसको बोलते हैं ऊरग।
पयोधि समानार्थी शब्द है। पयोधि माने होता है समुंदर, समुद्र जो है, ठीक है। चलिए दीर्घ उच्चारण है, दीर्घ उच्चारण सी वाला है जो दीर्घ होता है, लघु गुरु होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? प्रेषक पदाधिकारी का नाम लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 6 किससे बना है? 6 किससे बना है? क प्लस स से बना है, छोटा मूर्धन्य स से, ठीक है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने होता है? 2 वर्गों में, ठीक है। लेकिन तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन है? श्रृंगार है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। वाह कितना घृणित दृश्य है, छी कितना घृणित दृश्य है, वो कितना घृणित दृश्य है, वाह छी वाला है, ठीक है। छी वाला है, ये घृणित दृश्य है, ठीक है। श्रद्धानंद, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रद्धा प्लस आनंद, ठीक है। श्रद्धा प्लस आनंद होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इत्यादि में शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि यण संधि है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित में द्विगु समास है। द्विगु समास है, कौन सा है ये? शताब्दी में, ठीक है। अष्टभुजा, चतुर्भुज, नकटा, शत माने सैकड़ा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उपयुक्त समास चिन्ह कीजिए। पथ भ्रष्ट में पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ठीक है। कौन सा है इसमें? कौन सा है? तत्पुरुष है, ठीक, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है? उत, ठीक है। उत्कर्ष, उत्तम, उद्गम, उत्धनगम, तो अत्यधिक में नहीं किया गया, अत्यधिक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास में उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, तो हो जाएगा आस, सी। चलिए आगे देखते हैं। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? ठीक है, देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं, उच्चतर जो है, ठीक। आगे देखें। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द स्वर्ण है, ठीक है। स्वर्ण क्या है? तत्सम है, ठीक। आगे देखते हैं। एकल शब्द का तद्भव रूप होगा। एकल से अकेला बन जाता है। आगे देखते हैं। इनमें से रूढ़ शब्द बताइए। इनमें से रूढ़ शब्द बताइए, ठीक। तो रूढ़ क्या है? नमक। नमक क्या है? सिंगल शब्द है, इसमें कोई मिलावटी नहीं है, ठीक है, वही रूढ़ होता है। आगे देखते हैं। संबंध बोधक अव्यय का प्रकार है। संबंध बोधक तो जो है स्थानवाचक, दिशावाचक, निमित्तवाचक, तो उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सही है? संज्ञा से विशेषण भय से भयानक, भय से भयानक जो है सही है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? ठीक है, तो कौन सर्वनाम है? कोई है, उसने, ठीक है। 10 गुना जो है सर्वनाम नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है, ठीक है। तो जो पानी बरस रहा है ये जो है अकर्मक है, इसमें कर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो जो विशेष्य है इसमें अग्नि है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। राम ने मुझसे कहा, रेखांकित शब्द में परसग, ने, कर्ता ने, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्ता ने जो कर्ता का चिन्ह होता है, कर्म का को होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन है। जनता क्या है? जनता एक वचन है, ठीक है। जनता जो है एक वचन है। चलिए आगे चलते हैं। वाच्य किसके अनुसार बनता है? वाच्य, वाच्य जो है कर्ता के कर्म के भाव के अनुसार जो है वाच्य बनता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है। चलिए आगे चलते हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल बताइए, ठीक है।
सामान्य वर्तमान। चलिए जो अगला क्वेश्चन है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। ठीक है, जो वाक्य जो काल है सामान्य वर्तमान काल है। ठीक, चलिए किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? कशिका किस क्षेत्र की बोली की? वाराणसी की जो बोली है काशिका को, काशी को कशिका कहा गया। ठीक है, वाराणसी की बोली को कशिका कहा गया। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है, तो जो ये मगही है, ये जो भोजपुरी है। ठीक है, मगही भोजपुरी है। ठीक है, चलते हैं। जल की आपूर्ति का अंग्रेजी अनुवाद होगा वाटर सप्लाई। क्या होगा? वाटर सप्लाई, ऑप्शन ए वाला है। ठीक है, वाटर सप्लाई। एक्सपायरी का हिंदी अनुवाद होगा समाप्ति अवशासन। ए और बी सो जो है दोनों हो जाएगा। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। सिर उठाना विद्रोह करना। ठीक है, विद्रोह करना, ऑप्शन डी में दिया गया। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, और इनका जो मुहावरा है रेखांकित शब्द का, इसका जो है लोहे के चने चबाना, इसका मतलब क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, क्या होगा? बहुत कठिनाई से झेलना। ठीक है, आगे देखते हैं। जिन ढूंढा तीन पाइयाँ गहरे पानी पैंठ, लोकोक्ति का अर्थ है जिन ढूंढा तीन पाइयाँ गहरे पानी पैंठ। परिश्रम का फल गहरे पानी में मिलता है, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ठीक है, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओटना और औटना का अर्थ होता है बिनौले अलग करना और खौलाना। औटना, दूध औटना, खौलाना। ठीक है, ऑप्शन डी। मानवता का जो विलोम होता है क्या होगा? दानवता होगा। मानवता का दानवता होगा। ठीक है, इनमें से सही विलोम शब्द कौन सा है? आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विधान, आदान समाधान। ठीक है, जो आदान का क्या होगा? प्रदान होगा। ठीक, आगे देखते हैं। निम्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वीर हिंदू राजा अपने हाथियों पर बैठकर सिंह के समान आघात करते थे, आक्रमण करते थे, प्रहार करते थे। ठीक है, तो जो बेस्ट होगा आक्रमण होगा। ठीक है, आक्रमण करते थे। ठीक, चलिए। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? ठीक है, हिंदी शब्द सागर। ठीक है, हिंदी शब्द सागर। तुलसी की भक्ति की भावना किस प्रकार की थी? दास की, घृणा की, प्रेम की, सखा की। ठीक है, दास की, दास के जैसे थे, अपने को दास मानते थे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, गीतावली और भक्तमाल। एक श्रीकृष्ण गीतावली, भक्तमाल जो है नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। बादल घिर आए और बारिश होने लगी। रचना की दृष्टि से वाक्य है क्या है? संयुक्त वाक्य है। यह जो है और कंजंक्शन लगा है, संयुक्त हो गया। ठीक है, फल का पर्यायवाची शब्द है, फल जो है परिणाम का होता है। ठीक है, आइए एक पर्यायवाची समूह है, सही है, उसका चयन कीजिए। पतोहू, बहु, वधू, पुत्र, वधू। ठीक है, तो ये तो सही लग रहा है, पहला जो ही सही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। रिस और रीस शब्दों का सही अर्थ क्या होगा? ठीक है, रिस माने रोष होता है और रीस माने ईर्ष्या होता है। ठीक है, ये वाला होगा। आगे देखते हैं। शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। शुभेच्छु, शुभकांक्षी। ठीक है, आगे देखते हैं कि कृष्ण के लिए इनमें से कौन सा गलत विकल्प का चयन कीजिए। कृष्ण, काला, श्याम, कौंतेय, मधुसूदन। तो जो कौंतेय है यह जो है गलत है। ठीक है, कौंतेय जो है पांडवों के लिए इस्तेमाल होता है। तो आगे देखते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मर्माहत जो है। ठीक है,
आगे देखते हैं राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? राम की गाय। ठीक, तो यहाँ पे संबंध है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अथाह शब्द के लिए एक वाक्य है जिसकी गहराई न नापी जा सके। ठीक है, जिसकी गहराई न नापी जा सके, गहराई न नापी जा सके, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखते हैं उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? अपादान है। ठीक है, यहाँ पे तुलना की जा रही है, समानता, तुलना, अलगाव होता है तो वहाँ पे अपादान होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? ठीक है, टीला, श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो टीला होगा यह जो है इसका जो समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? ठीक, अर्थ जो होता है यह अनेकार्थक होता है। श्वेत, आगे देखते हैं श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या होता है? ठीक है, श्वेत जो होता है सफ़ेद होता है और स्वेद माने पसीना होता है, तो जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला है पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पवन का समीर होता है, हवा का मारुत होता है और वात होता है। अन्न जो है आग का है, ये जो है नहीं है आंसर, हमारा उत्तर वही होगा। ठीक है, चलिए अधोलिखित एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो जो पुरंदर है अमरपति है। ठीक है, सरोवर है, पुष्कर है, फणी है, उरग है। जलधि माने समुंदर होता है और अम्बुद माने बादल होता है, यह जो है सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है, क्या है यह? इच्छावाचक है यह। ठीक है, इच्छावाचक है। चलिए आगे देखते हैं किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो मिस्र बंधुओं ने किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कलम का सिपाही रचना की विधा क्या है? ठीक है, कलम का सिपाही क्या है? कलम के सिपाही जीवनी है भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? ठीक है, ये जो तुलसीदास भक्ति के हैं, नाभादास हैं, जायसी हैं, सुखदेव मिश्र जो है नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विदूषक को देखकर दर्शकों ने अट्टहास किया। ठीक है, क्या किया? अट्टहास किया। चलिए आगे देखते हैं लिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है। ठीक है, अदालत, सिफारिश, तारीख, चश्मा जो है नहीं, तारीख जो है फारसी का नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या है लिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ठीक है, आमिष का निरामिष होता है। ठीक, आधार का आधेय हो गया, विपत्ति का संपत्ति हो गया, विनीत का उद्यत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं सब सही है, लेकिन वो जो आमिष का निरामिष वो जो है गलत है। चलिए आगे देखते हैं ग्राह्य का विलोम होगा त्याज्य, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए सावधान करना मतलब कान खोलना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वो हमेशा गलत सलाह देता रहता है, वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? ठीक है, जो होगा पट्टी पढ़ाना। ठीक है, आगे देखते हैं पढ़े फारसी बेचें तेल, यह देखो कुदरत का खेल। ठीक, यह जो है योग्यता होते हुए व्यवस्था के कारण निम्न स्तर कार्य करना। ठीक है, वह सरल है। भारत की कहानी धीमे परिवर्तन की है, वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद होगा। ठीक, इंडिया जी स्टोरी ऑफ अ स्लो ट्रांसफॉर्मेशन, ये सही होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं किट का हिंदी अनुवाद होगा। किट माने क्या होता है? यात्रा का सामान, सामान का झोला, छोटा पुरिंदा, उपयुक्त सभी। ठीक है, किट माने ये सब होता है। ठीक है, 21 से 24 तक। चलिए हम लोग 25 से पढ़ेंगे इनमें से कौन राजस्थानी बोली नहीं है? मारवाड़ी, मेवाती, बुंदेली, मालवी। ठीक है, तो जो ये है बुंदेली, ये जो है राजस्थानी नहीं है। चलिए ठीक है, इनमें से कौन सा गलत है?
कौन सा गलत है? विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है, यह जो सही है, ठीक है। और रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, यह जो है गलत है, ठीक है, यही गलत है, ठीक है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। बोली दैनंदिन व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है, विभाषा बोली का विकसित रूप है, सब सही है, सिर्फ वही गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। दो पदों, पदबंधों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं, ठीक है। इनमें से कौन अव्यय है? इनमें से कौन अव्यय है? तो अव्यय यथेष्ट भी है, तो भी है, और भी, ठीक, उपयुक्त सभी होगा। चलिए आगे देखते हैं। कदाचित संध्या को पानी बरसे, वाक्य का काल पहचाने, ठीक है। तो यह जो है शाम बरसे संभावत जो है संभावना की जा रही है भविष्यत काल में, ठीक है। स्त्री का शब्द रूप बचाई, शब्द बहुवचन है स्त्रियां, स्त्री का स्त्रियां, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कर्ता का कर्त्री होगा, ठीक है, यह गलत है। चलिए आगे देखते हैं। नेता का स्त्रीलिंग रूपे दिए गए में से कौन सा है? नेता का जो होता है नेत्री होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा समाज उन्नति के पक्ष में है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? किस प्रकार की अशुद्धि है? यह जो है कारक वाली अशुद्धि है, ऑप्शन सी में। आसमान का रंग नीला होता है, नीला, ठीक है, विशेष पहचानिए, तो आसमान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टके सो मोल, ठीक है। तो जो ये इसमें क्या है कि बड़े शब्द का प्रयोग हुआ है। बड़े शब्द क्या है? बड़े शब्द क्या है? संज्ञा, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम होगा? ठीक है, इसमें सर्वनाम संबंधवाचक होगा, ठीक। चलिए संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त क्रिया, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ठीक है, ये संयुक्त क्रिया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, ठीक है। तो जो सरीसृप है, सरीसृप, ये जो है तत्सम है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? तो ये जो रोशनदान है ये विदेशी है। चलिए सुष्टि का तद्भव क्या होगा? सुष्टि, सुष्टि का सोंठ होता है, सोंठ बहतर का नाम सुने होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं क्या है। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? आई है, ठीक। आगे देखिए। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति, ठीक है, क्या है? अति। गुड़ाकेश का संधि विच्छेद होगा, गुड़ाका धन ईस होगा, गुड़ाका धन ईस होगा, ठीक है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दिग्भ्रम का संधि उदाहरण है, कौन सा है? दिग्भ्रम जो है ये व्यंजन संधि है, ठीक है, दिक धन भ्रम। चलिए संख्यागमन का सही संधि विच्छेद होगा, संख्या धन आगमन, संख्या सखी धन आगमन होगा, संख्यागमन, ठीक है, सखी धन आगमन होगा, ठीक है, तो हो जाएगा संख्यागमन, ठीक है। रातों रात शब्द में समास है, रातों रात में कौन सा समास है? तो यह हो जाए अव्ययी भाव है, ठीक। चलिए देखते हैं अगवा। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? ठीक है, इनमें प्रायः उत्तर प्रधान होता है, सही बात है। चलिए अहेतुकी का शुद्ध रूप है अहेतुकी, ठीक है, अहेतुकी होता है अहेतुकी, ठीक है। आगे देखते हैं। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है, जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है प्रेषिती, ठीक। चलिए हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? क के बाद, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो जो हिंदी का था, अगला पार्ट। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, और जो लोग आप अगर पसंद आए तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। हमारा भी भला कर दीजिए, आप लोग बड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।